वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइज आर सेफ। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज ऐसा कुछ करने वाला हूँ मैं लाइफ में जो फर्स्ट टाइम हो रहा है मेरे लिए। मतलब मैं आया हूँ यहाँ पे पनवेल में कलावंती दुर्ग के ट्रैकिंग के लिए, और यहाँ पे मैं कल रात को ही आया था। रात को मेरे एक फ्रेंड के पास में वन नाइट स्टे किया और उसके बाद अभी मैं हूँ ठाकुरवाड़ी में। तो यहाँ पे आप आने के लिए क्या कर सकते हो, तो पनवेल स्टेशन अगर उतरोगे तो वहाँ से आपको टमटम या फिर कोई भी कलावंती दुर्ग या फिर ठाकुरवाड़ी के लिए आपको बस मिलेगी। वहाँ पे आप बस पकड़ के आप आ सकते हो। मे बी 20-30 रुपीज़ का टिकट है। ठाकुरवाड़ी से एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, वो ट्रैक स्टार्ट होता है। तो ये ठाकुरवाड़ी का स्पॉट है जहाँ पे आप पार्किंग वगैरह कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर गाड़ी वगैरह लगी है। पार्किंग के चार्जेस है 30 रुपीज़ के, और हमें पहुँचना है वहाँ पे। ये जो पिक दिख रहा है आपको, ये है कलावंती दुर्ग। और मैंने ऐसे सुना भी है कि मोस्ट डिफ़िकल्ट और थ्रिलिंग यहाँ पे ट्रैक है ये, क्योंकि यहाँ के जो स्टेप्स है, मतलब इसको चढ़ने के लिए आपको स्टेप्स से चढ़ना पड़ता है और स्टेप्स भी बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ऊंचे ऊंचे हैं। तो ये मेरे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा। तो गाइस, कलावंती दुर्ग जाने के लिए आपको रास्ते में यहाँ पे पेड़ों पे ऐसे एरोज़ वगैरह मिलेंगे, और उस एरोज़ को आप देखते देखते ऊपर आ सकते हो। स्टार्टिंग का पैच ऐसा ही है, उसके बाद एक्चुअल जो क्लाइंबिंग है वो ऊपर से चलती है। अभी हम लोग सिर्फ चल रहे। मैंने एक वीडियो में देखा था कि यहाँ पे बारिश में बहुत जंगल वगैरह हो जाता है, बढ़ जाते हैं यहाँ पे जो जंगल्स वगैरह है, और थ्रिलिंग लगता है बारिश के टाइम पे आने के लिए, क्योंकि वो ट्रैक भी बहुत डिफ़िकल्ट है, स्लीपरी भी होती है। और कभी कभी आप ग्रुप से जब भी आते हो और ग्रुप में मस्ती वगैरह करते हो, तो मस्ती में कोई इंसिडेंट्स होने के चांसेस होते हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो। तो मेरे साथ ग्रुप आया है पूरा, जिनको मैं आगे जाके आपके साथ इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ कि वो कौन है। बहुत सारे लोगों को मैं पहली बार मिल रहा हूँ। ये लोग तो ट्रैक करते हैं, सिर्फ मैं ही उनका एक नया मेंबर बन गया हूँ अभी। तो आपको बीच में रास्ते में आते आते ऐसे छोटे से शॉप मिलेगी। यहाँ पे आने के लिए आपको 2-3 लीटर पानी कैरी करना है, क्योंकि ट्रैक बहुत डिफ़िकल्ट है। ऊपर कुछ मिलता नहीं, जो भी है वो यहाँ पे शॉप्स में मिलेगा। और अगर आपको वीकनेस वगैरह आ गया, या फिर यहाँ पे कैसा होता, मतलब बहुत स्वेट आता है, तो शुगर का या फिर सॉल्ट का या फिर कोई तो ग्लूकोन डी वगैरह ऐसा पैकेट आप रखो, कैरी करो। वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रैकिंग के लिए। अभी तक हम लोग मेन पैच तक पहुँचे नहीं, मतलब जहाँ से वो सीढ़ी चालू होती है। अभी हम लोग सिर्फ ये ऐसे नीचे वाला एक जो पार्ट है, बॉटम है उसका, जो कलावंती का, वहीं पे चल रहे। तो अभी फर्स्ट ब्रेक लिया है यहाँ पे, नींबू शरबत पी रहे हैं हम लोग सब लोग। और यहाँ पे कुछ गैंग के लोग बैठे हैं। ये एक सदस्य गैंग, नमस्कार। और कुछ लोग यहाँ पे बैठे भजन कर रहे हैं। हाँ, तो किरण एग्जैक्टली क्या करता है तू? बेसिकली आई एम इवेंट मैनेजर। और सीन कैसा है, हमारा एक द क्रिएटिव हब नाम का हब है। उसमें हम लोग फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, बलून डेकोरेशन एंड ऑल, मतलब पूरा इवेंट आपका जो रहेगा, डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन एंड ऑल, हम लोग सब करते हैं। ओके, मेरा ऑफिस जो है वो पनवेल में है, सेकेंडरी स्कूल के सामने, राइट। और मैं इसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस, यहाँ पे ऐसे आप किसी फोर्ट पे या फिर हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जब भी आते हो, हेरिटेज साइट्स पे जब भी आते हो, तो मेक श्योर यू आर नॉट वेंडलाइजिंग दिस प्रॉपर्टी। जो भी कचरा वगैरह जो भी है वो आप प्रॉपर कचरा पेटी में डालें इस प्रॉपर्टी को, क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। उसके साथ साथ इस प्रॉपर्टी से हमारे जो इंडियंस है उनके फीलिंग्स जुड़े होते हैं, राइट। ये एक हिस्टोरिकल साइट है हमारी, या फिर मॉन्यूमेंट्स है जिसको हमें प्रिजर्व करना है। तो ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जब भी आप विजिट करते हो, तो प्लीज़ वहाँ पे कुछ लिखो मत, या फिर वहाँ पे कचरा मत फैलाओ। उस प्रॉपर्टी को या उस एनवायरनमेंट को आप क्लीन साफ़ रखने की कोशिश करो, जो कि यहाँ पे अच्छी बात है। यहाँ पे उन्होंने बोर्ड लगाया है कचरा पेटी का, अगर आप देख सकते हो। ऐसे सब जगह पे होता है, लेकिन हम लोग डालते नहीं। आप एक ही रास्ते से 2 जगह पे जा सकते हो। एक कलावंती दुर्ग है और एक है प्रबलगढ़, और उसके अलग अलग 2 डायरेक्शंस होते हैं। वो कहाँ पे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जनरली ये दोनों जो फोर्ट है वो सिर्फ निगरानी रखने के लिए यूज़ करते थे पहले, शिवाजी महाराज के टाइम पे। और देखा जाए तो इस फोर्ट पे कुछ नहीं है, सिर्फ एक, जिसको हम लोग माची बोल सकते हैं, मतलब मराठी में उसको माची बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे माचीज़ है जहाँ से पहले क्या करते थे वो लोग,
ध्यान रखते थे अपने स्वराज्य पे। इसको चढ़ने के लिए ये एक शॉर्टकट है, लेकिन ये बहुत स्टीप है। और ये जो दिख रहा है ये कैसे घुमा के आपको लेके जाते पीछे, हम लोग को उधर ही जाना है, लेकिन ये बहुत स्टीप है और इतना चढ़ के ही ख़त्म हो गया, मतलब तबाह हो गए हम लोग। काठी किती रुपयाला? हा? कितीला? 20ला काठी घेतली आम्ही, होती भरती आधी. नाव काय? वैभव वैभव. कितवीला आहेस? 6वी हाय फाय टाळी दे. यस टाटा. तो ये जो पार्ट देख रहे हो आप, ये बेस कैंपिंग है, यहाँ पे कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं। और ये लास्ट डेस्टिनेशन है खाने के लिए और शॉप्स के लिए, क्योंकि उसके ऊपर जो आप देख रहे हो ना, वहाँ पे हमें जाना है और वहाँ पे कुछ नहीं है। और जिस रास्ते से हम लोग आए थे उससे भी डिफ़िकल्ट रास्ता वो है। तो ये है वो 2 डायरेक्शंस, वो जाता है प्रबलगढ़ के वहाँ पर और ये जाता है कलावंती दुर्ग पे, और हम लोग जा रहे हैं इस रास्ते से। तो जैसे मैंने बोला था कि जब भी फोर्ट पे आओगे तो ये वेंडलाइजिंग मत करो। प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए उन्होंने यहाँ पे डस्टबिन्स वगैरह दिए है, तो डस्टबिन्स में सब चीज़ें डालो, क्योंकि ये नेचुरल हेरिटेज साइट्स हम ही को लोगों को क्या करना है, प्रिजर्व करना है। और अगर हम लोग ऐसे करेंगे प्रिजर्व, तो ऑब्वियसली ये हमारे टूरिस्ट के लिए या फिर टूरिस्ट बिजनेस के लिए बहुत ही बड़ा लॉस है और एक शेम भी है। तो ये बॉटल्स वगैरह जो है अपने पास रखो, और नीचे जाके नीचे जहाँ पे डस्टबिन है वहाँ पे उसको डाल दो। तो गांव से हमने जो देखा था प्रबलगढ़ और कलावंती दुर्ग, दोनों के लिए रास्ता था। और एक जगह है जहाँ से आप, एक मिनट, हाँ, और एक जगह है जहाँ से आप दोनों तरफ जा सकते हो। ये मेरे पीछे जो है, मतलब ये जो है ये प्रबलगढ़ के लिए जाता है, और ये जो है वो कलावंती दुर्ग। और यहाँ पे बुरुज, मतलब गुफा टाइप कुछ तो दिखा। हाँ, तो ये मोस्टली गुफा देख रहे हो आप, ये पुराने ज़माने में सामान, तेल या फिर बारूद वगैरह रखने के लिए पहले ये स्टोर रूम था उनका। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ये क्या है, ये निगरानी बुरुज है, ये निगरानी के लिए रखते थे। तो अगर शत्रु ने हमला किया तो यहाँ से बारूद वगैरह निकालते और अटैक करने चालू हो जाते। जो लोग फर्स्ट ट्राई कर रहे हैं वो इतना ट्रैक चढ़ के जो थक जाते हैं, जब ये पॉइंट पे पहुँचते हैं तो एटलीस्ट कुछ तो एज ए हिस्टोरिकल प्लेस दिखाए, वो समझ के फिर ज़रा मोटिवेशन आ जाता है। उसके बाद में आगे और एक पैच है जिधर एज ए वी शेप है, एज ए विक्ट्री। उधर जाके फिर से आपको एज पर रॉक के अंदर, एज पर काय बोलते हैं जरासं मराठीत बोलतो, मला त्याला हिंदी शब्द नाही आठवत आहे, दगडामध्ये कोरलेल्या पायऱ्या दिसतात, तिथून अजून पुन्हा मोटिवेशन भेटतं। अशा प्रकारे हा गड सर होतो। सो धन्यवाद। मतलब ये जो दुर्ग है वो पूरा कार्विंग किया है रॉक के अंदर आपको स्टेयरकेस कार्व करके ये बनाया है। ओके, और मतलब हम लोग अभी 21st सेंचुरी में आ गए और हम लोग अभी थक रहे हैं। मतलब सोचो वो लोग कैसे चढ़ते थे। तो जिस डिफ़िकल्ट पैच के बारे में बात कर रहा था, वो डिफ़िकल्ट पैच यहाँ पे है। अभी जितना पॉसिबल है कि उतना मैं शॉट लेने की कोशिश करूँगा। जान को इसमें नहीं डलना है भाई।
तो कलावंतीन के ऊपर आने के बाद आप इस रॉक पे भी क्लाइंब कर सकते हो। यहाँ पे 6 लोग रहते हैं जो आपको हेल्प करते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, और उसके ऊपर, और उसके बाद एक ज़बरदस्त व्यू आता है ऊपर से जो हम लोग जाने वाले। लाइन लगा है यहाँ पे ऑलरेडी, तो हमारा ग्रुप एक ही साथ चढ़ने वाला है। पर पर्सन का 30 रुपये होता है, और ऊपर का जो एक्सपीरियंस है वो अमेजिंग है गाइज। तो फाइनली मैं पहुँच गया और पूरा ग्रुप भी मेरा आ गया ऊपर। फ्लैग वेव कर रहे हैं इंडिया का यहाँ पे। फोटोग्राफर है, ऑर्डर बंद है। ये फ्लैग है। तो ऊपर से व्यू जो है वो जबरदस्त व्यू है। सही है, मैं दिखाता हूँ बी रोड। हाँ, तो जस्ट अभी यहाँ से नीचे उतरे। नैनेश्वरी को पूछते कि उसको कैसा लगा। It was awesome experience. It was my first trek. भारी है, मस्त है। क्योंकि धीरे। ओह, बहुत यहाँ पे ये स्लीपर ही है। Yeah, it is. हाँ, तो ये जो डिफिकल्ट पैच था, मतलब चढ़ते वक्त कुछ नहीं लगा, लेकिन अभी वाट लगने वाली है उतरते वक्त। तो अगर आप उतर रहे तो बहुत ही संभाल के उतरिए, क्योंकि यहाँ पे जो पत्थर है वो स्लिप हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो गई है, इसलिए। तो उतरते टाइम प्रिकॉशंस ले अपना बॉडी वेट जो है वो पीछे की तरफ रखिए, और स्टेप्स डालते वक्त ऐसे क्रॉस स्टेप्स डालिए ताकि आप प्रॉपर बैलेंस कर पाए ऐसे में, क्योंकि जितना ये चढ़ना डिफ़िकल्ट है उतना ही उतरना भी डिफ़िकल्ट है। तो अभी गाइस हम लोग नीचे उतर रहे। ऑलमोस्ट 2-3 घंटे का ब्रेक लिया था बीच में खाने के लिए। ग्रुप के साथ थोड़ा टाइम पास कर रहे थे हम लोग, सब मिल के चिल कर रहे थे, क्योंकि सब टायर्ड लग रहे थे, सबके पैर दुख रहे थे, तो थोड़ा रेस्ट किया। अभी ऑलमोस्ट 5:30 बज रहे और हम लोग निकल रहे, नीचे उतर रहे। लास्ट टाइम मतलब चढ़ते टाइम हमने वो दूसरा शॉर्टकट लिया था जो मैंने दिखाया था। ये दूसरा उसका लॉन्ग कट है जो बहुत ही ईजी है और इजीली तुम लोग उतर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया था मुझे पता है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही एडवेंचरियस और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। बहुत सारे ड्रोन शॉट्स वगैरह आपने एंजॉय किए होंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि ऐसे बहुत सारे, एक मिनट ज़रा नीचे उतरता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पे आने वाले हैं। उसके लिए अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और सिर्फ सब्सक्राइब करके फ़ायदा नहीं तो शेयर करो। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।